हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज मैं आप लोगों से कोई खास टॉपिक पे बात करने आई हूँ कि जैसे आप टीआरई 4 देंगे तो आप किसका कोर्स लेंगे, अगर आप एस्टेट देने वाले हैं तो किसका कोर्स लेंगे, या आपको कोर्स लेना चाहिए भी कि नहीं, अगर आप सीटेट देंगे तो आप किसका कोर्स लेंगे या कोर्स लें या नहीं लें। तीनों एग्ज़ाम के बारे में हम लोग एक एक कर बात करेंगे। पहले हम लोग सीटेट की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप पुराना वीडियो देखे होंगे तो सीटेट मेरा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही क्लियर है। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसे भी अपने वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि सीटेट मेरा फर्स्ट पेपर 108 नंबर से है, जबकि मेरा बीएड था तो अब वो वैलिड नहीं रहा। लेकिन पेपर 2 मेरा 91 नंबर है, ज़्यादा नंबर तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने पास कर लिया है पेपर 2 भी। तो क्या मैंने किसी का कोर्स लिया था? तो बिल्कुल नहीं, मैंने किसी का भी कोर्स नहीं लिया था। तो आज जब मैं लाइव आई थी तो उसमें से बहुत सिस्टर और भाई लोग भी जुड़े थे। उन्होंने भी पूछा कि हम लोग कोर्स किसका लें, कहाँ से पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, या किसका कोर्स लें। एक ने तो ऑफलाइन का पैसा भी दे दिया था, लेकिन मैंने सच बोलूँ तो मैंने किसी का कोर्स नहीं लिया था। मैं 2 ट्यूशन का नाम लूँगी, आपको बताऊँगी 2 ऐसा यूट्यूब चैनल जिसके माध्यम से आप सीटेट को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। एक तो मैंने हिमांशी मैम का सीडीपी देखा था और ईवीएस भी उनका अच्छा था, और भी सब्जेक्ट उनका अच्छा ही होता है। और दूसरा मैंने सचिन सर, उनका बहुत योगदान रहा था मेरे सीटेट पास होने में। मेरा ही नहीं, ओवरऑल सब स्टूडेंट सचिन सर से जरूर पढ़ते हैं। तो सीटेट में ऐसा नहीं है कि आप कोर्स लेके पढ़ें, ऐसे सीटेट अब पहले जैसा रहा नहीं है, थोड़ा वास्ट हो गया है। लेकिन मैं पिछली बार भी एग्ज़ाम दी हूँ तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पिछली बार क्या इस बार भी दी हूँ मैं नंबर बढ़ाने के लिए, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप थोड़ा टाइम निकालेंगे और सीटेट का एक अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप आराम से हिमांशी मैम और सचिन सर का वीडियो देखकर आप स्कोर कर पाएंगे। संस्कृत का आप सचिन सर का टैग वर्ड जरूर देख के जाएं, क्योंकि मेरा संस्कृत अच्छा नहीं था तो मैंने बस टैग वर्ड के माध्यम से 19 नंबर लाया था, और भी बहुत सारे टैग वर्ड मैं अलग अलग चैनल से सर्च करके उसे लिख लेती थी। तो ऐसे ही आप सीटेट को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड आते हैं एस्टेट के बारे में। तो एस्टेट का क्या मैंने कोर्स लिया था? तो बिल्कुल भी नहीं लिया था। एस्टेट में मेरा फर्स्ट पेपर 9-10 जो था वो मेरा एसएसटी था। तो मेरा एसएसटी ऐसे भी बीपीएससी में सब्जेक्ट था, तो मैंने बस 4-5 दिन मैराथन देखा था अलग अलग यूट्यूब चैनल पर। एक तो मैंने दानिश सर का देखा, फिर और मैंने सोनू सर का भी देखा था। तो ऐसे 2-4 यूट्यूब चैनल में मैं जाकर उनके वीडियोस को देखकर मैंने अपना एस्टेट आराम से पेपर 1 क्लियर किया था। और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 मेरा पीजीटी हिंदी हो जाता है। तो हिंदी एक पूर्व एक पश्चिम सब्जेक्ट था, मुझे लगा मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप भरोसा करिए 4 दिन में मैं इसमें भी पढ़ी थी हिंदी का, थोड़ा व्याकरण देखी और थोड़ा सा सब्जेक्ट का जो भी था मेरा वो देखी अपना सिलेबस के अनुसार, और आराम से मेरा क्लियर हो गया। तो आप सोच सकते हो अगर मैं 4 दिन में उसे पढ़कर क्लियर कर सकती हूँ तो क्या आपको कोर्स लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो फिर आप वेस्ट करिए और कोर्स लीजिए, आराम से उसको डीपली पढ़िए। नॉलेज बेकार नहीं जाता है। अगर आप डीपली पढ़ भी रहे तो आपको आगे वो काम ही देगा। लेकिन अगर सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है तो आप आराम से यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो टॉपिक वाइज इस सिलेबस को कवर करवाया है, तो आप किसी का भी वीडियो देख लीजिए। 1-2 चैनल को जरूर देखिएगा, क्योंकि एक चैनल के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा। तो 1-2 चैनल को आप देखिए, आराम से आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें 50 नंबर जो जीएस और पेडागोजी का को मिला के आता है तो वो आपका रिजल्ट ऐसे भी बना देता है। पेडागोजी बिल्कुल ईजी होता है, आप उसके लिए हड़बड़ाए नहीं, तो आराम से आपका एस्टेट क्लियर हो जाएगा। आप तीसरे एग्जाम की बात हम लोग करेंगे टीआरई 4। तो क्या टीआरई 4 में बिना कोर्स के हम लोग पास कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ये सजेशन दूंगी कि आप अगर पहली बार दे रहे हैं टीआरई 4 तो आप किसी का एक का कोर्स जरूर लीजिए। मैंने ऑफिसर एकेडमी का लिया था, अच्छा ही पढ़ाते वो लोग, लेकिन हिंदी का मैं पीजीटी का उनका नहीं लूँगी। मैं देख रही हूँ किसका लूँगी, टीचिंग बल्ला है, मैं कोशिश करूँगी उनका लूँ, क्योंकि उनके अच्छे टीचर हैं हिंदी के, तो मैंने सोचा है कि उन्हीं से मैं पढ़ूँगी। और इधर मैंने एसएसटी जो पढ़ा था वो ये ऑफिसर एकेडमी का ही पढ़ा था। तो मैं सजेशन करूँगी कि वो लोग अच्छे पढ़ाते हैं, तो आप उनसे भी एसएसटी अगर आपका सब्जेक्ट है, और भी अगर सब्जेक्ट है तो आप ले सकते हैं। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे एक फ़ायदा मुझे हुआ, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया था टीआरई 3 का,
तो इससे फ़ायदा बस यही हुआ कि मैं जीरो से पढ़ पाई। पहले मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने 3 प्रैक्टिस सेट लिया, किरण का, रुक्मिणी का, टेक्स्ट बुक का, और तीनों को प्रॉपर पढ़ा और उसका टेस्ट लगाया। टेस्ट लगा के आप ना छोड़े। टेस्ट के बाद पीछे का जो होता है उसका डिफिनेशन, उसको आप जरूर से तैयार कर लें। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो आप उसको अगर बना लेते तो प्रॉपर नोट्स आपका तैयार हो जाता है, जो आपके बीपीएससी के लिए बहुत अहम होता है। और आप जीएस पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि जीएस अगर आपका बेकार हुआ तो आपका पूरा एग्जाम का होलिया बदल के रख देगा। क्योंकि सब्जेक्ट हर स्टूडेंट का बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि आप ही सिर्फ पढ़ के जा रहे हैं, सब कोई पढ़ के जाता है, सबका अच्छा होता है। तो टीआरई 4 के लिए आप जीएस को अपना स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि मैंने भी जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आप मेरा यहाँ पे बुक्स देख सकते हैं, मेरा यहाँ रखा रहता है बेड के पास, मैं यहाँ ही विंडो के पास बैठकर अपनी तैयारी करते रहती हूँ। अभी तो मैं थोड़ा सा यूट्यूब में बिजी हूँ, लेकिन अभी मैं जीएस का थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ। और जैसे ही मेरा ये रिजल्ट आ जाता है टीआरई 3 वाला, तो मैं पीजीटी के लिए शुरू कर दूंगी पढ़ाई। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो इसके लिए मुझे दुख नहीं होगा, मैं और पढ़ूंगी ताकि और अच्छे से बच्चे को पढ़ा पाऊँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ, ये टाइम टेबल मैंने टीआरई 3 में बनाया था। ये बहुत अहम होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप पढ़ने की मतलब स्टार्ट करते हैं ना, पढ़ने का तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आप एक टाइम टेबल बनाइए। भले आप 2 घंटा पढ़िए, लेकिन उस टाइम टेबल को आप ज़रूर फॉलो करिए। ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। और बिना प्रैक्टिस बुक के आप किसी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस बुक बराबर लगाइए। 3 छोड़ 4 भी अगर मिल जाए तो भी आपको बेनिफिट देगा। बिना प्रैक्टिस सेट के आप कितना भी पढ़ लेंगे, आपको लगेगा मैंने सब कवर कर लिया है, सब पढ़ लिया, लेकिन आपको नॉलेज बहुत सीमित रहेगा। आई होप ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।